सबसे पहले सिवनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यहाँ पे शिवराज और कमलनाथ नहीं लड़ रहे चुनाव, बीजेपी कांग्रेस नहीं लड़ रही है चुनाव, यहाँ पर सनातन धर्म और अधर्म लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि कौन जीतता है, आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। देखिए, इस बयान में बहुत कुछ छिपा हुआ है। रामभद्राचार्य जी का कहना है कि यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर चुनाव शिवराज और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं लड़ रही है, लड़ाई है धर्म और अधर्म की, यानी कि सनातन धर्म और अधर्म की। लेकिन हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, हमें देखना है कौन जीतता है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, बेफिक्र रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है, हम ही जीतेंगे। रामभद्राचार्य के बयान के बाद सूबे में सियासी पारा गर्म हो गया है, हाई हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसे अपने अपने पक्ष में दिया हुआ बयान बता रहे हैं और इसको अपने हिसाब से व्याख्या भी कर रहे हैं। बीजेपी खुद को धर्म का संरक्षक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस खुद को। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम पार्टी, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो धर्म के सहारे जहां बीजेपी हार्डकोर एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के जरिए लगातार लोगों के बीच जा रही है। इसी बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान जो है अपने आप में बेहद खास है और जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने ये बयान दिया है और दोनों ही पार्टी इसको अपने हित में बता रही है। यहाँ शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म, और हमें देखना है। सबसे पहले सिवनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यहाँ पे शिवराज और कमलनाथ नहीं लड़ रहे चुनाव, बीजेपी कांग्रेस नहीं लड़ रही है चुनाव, यहाँ पर सनातन धर्म और अधर्म लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि कौन जीतता है, आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। देखिए, इस बयान में बहुत कुछ छिपा हुआ है। रामभद्राचार्य जी का कहना है कि यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर चुनाव शिवराज और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं लड़ रही है, लड़ाई है धर्म और अधर्म की, यानी कि सनातन धर्म और अधर्म की। लेकिन हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, हमें देखना है कौन जीतता है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, बेफिक्र रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है, हम ही जीतेंगे। रामभद्राचार्य के बयान के बाद सूबे में सियासी पारा गर्म हो गया है, हाई हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसे अपने अपने पक्ष में दिया हुआ बयान बता रहे हैं और इसको अपने हिसाब से व्याख्या भी कर रहे हैं। बीजेपी खुद को धर्म का संरक्षक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस खुद को। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम पार्टी, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो धर्म के सहारे जहां बीजेपी हार्डकोर एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के जरिए लगातार लोगों के बीच जा रही है। इसी बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान जो है अपने आप में बेहद खास है और जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने ये बयान दिया है और दोनों ही पार्टी इसको अपने हित में बता रही है। यहाँ शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म, और हमें देखना है। तो वही रामभद्राचार्य के बयान को लेकर सूबे में सियासी पारा गर्म हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रही हैं। मैं आभारी हूं
सदगुरु रामभद्राचार्य जी का कि उन्होंने मध्य प्रदेश की चुनावी सरजमी पर यह कहा है कि यहाँ कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी की नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अब ये जनता फैसला करेगी कि बाबा महाकाल लोक का करोड़ों रुपया खाने वाले धर्मी है या अधर्मी। सिंहस्थ के दौरान भी घोटाले के आरोप लगाए गए थे, तब सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी बाद में, और सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों ने ही कांग्रेस के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब हाउस में भी, तारांकित प्रश्नों में, अतारांकित प्रश्नों में इस बात को लेकर के दे दिया था कांग्रेस के मंत्रियों ने कि किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। मैं तत्समय की बात बता रहा हूँ। आज कांग्रेस पुनः महाकाल परिसर को लेकर के और पुराने घोटालों को लेकर के कुछ बात करी, लेकिन रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही है वो महामंडलेश्वर है। उनकी बात को कांग्रेस शायद नहीं समझ पाएगी। सुधीर जी रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, देखिए, सियासत में धर्म की एंट्री बहुत पहले ही हुई थी। अब जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, तमाम धर्मगुरुओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच रामभद्राचार्य जी का जो बयान सामने आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरे देश में इस समय सनातन धर्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है, और जो स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि और डीएम के नेता डी राजा के बयान के बाद में इस पूरे मुद्दे को बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार आक्रामक बनी हुई है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे देश भर से हमने बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी देखी है, इसमें साधु संतों की भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। पर लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव का माहौल है, लिहाजा रामभद्राचार्य जी का जो बयान है ये मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल जो है उसको और ज्यादा गर्माएगा, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने स्तर पर अपने तरीके से इस पूरे बयान को लेकर देख रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो घोटाले हुए हैं या फिर धर्म को लेकर जो भी सरकार से गलतियां हुई है उसको लेकर रामभद्राचार्य ने बयान दिया है। साथ ही साथ बीजेपी देश के अंदर जो सनातन की इस समय बहस छिड़ी हुई है उसको लेकर अपने तरीके से इस पूरे बयान की व्याख्या कर रही है। रामभद्राचार्य जगत गुरु हैं और शंकराचार्य के बराबर का दर्जा उनको है, और वैष्णव संप्रदाय जो माना जाता है दुनिया के अंदर, देश के अंदर करोड़ों की संख्या में जो अनुयायी हैं उनके गुरु रामभद्राचार्य, लिहाजा उनके इस बयान का मध्य प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। असर कितना पड़ेगा और किसको लाभ होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, पर लेकिन जिस तरीके से बहस को लेकर इस समय बीजेपी मुखर है, निश्चित तौर पर बीजेपी इसको अपने पक्ष में इस पूरे बयान को मानकर लेकर चल रही है। और देखना होगा कि रामभद्राचार्य के बयान के बाद में किस तरीके से मध्य प्रदेश में आने वाला जो सियासी समीकरण है वो किसके फेवर में जाता है, ये भी देखने लायक बात होगी। दीपिका, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिसके बाद जब से बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने, उसके बाद से दोनों ही पार्टी जो है ये मान कर चल रही है कि बयान जो है कहीं ना कहीं उनके हित में दिया गया है। लेकिन इस बयान के बाद क्या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी देश के दूसरे राज्यों की तुलना में अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव है उसमें कमलनाथ पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि अपना चुके हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर हिंदूवादी होने का दावा कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लिहाजा जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है उनके इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश में उनके अनुयायी किस तरीके से आगे इसको बयान को लेते रहे देखने वाली बात होगी। पर लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में साधु संतों के जिस तरीके से बयान निकल कर आए हैं ये आने वाले समय में चुनावी समीकरणों को जरूर प्रभावित करेंगे। सिवनी में फिलहाल जहां पर रामभद्राचार्य जी ने यह बयान दिया है वहां पर बीजेपी के नेता हैं मनमोहन राय, बीजेपी के विधायक है, वो राम कथा का आयोजन करा रहे हैं। इसके बाद में 23 तारीख से छिंदवाड़ा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में रामभद्राचार्य फिर से कथा कहेंगे, और देखना होगा कि उस समय उनके बयान किस तरीके से होते हैं। सियासी समीकरण से ज्यादा इस समय देश के अंदर जो सनातन को लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है, सनातन को लेकर जो बात उदयनिधि और डी राजा ने कही थी और बीमारियों का तुलना करते हुए जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया था उसको लेकर कहीं ना कहीं साधु संतों में आक्रोश है, और रामभद्राचार्य के बयान को उसी आक्रोश के तहत लेकर देखा जाना चाहिए। हालांकि इसका सियासी नफा नुकसान मध्य प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिलेगा, और यह नफा नुकसान किसको होगा ये 2023 के जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है सुधीर जी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि इस बयान के बाद किसे कितना फायदा मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी जहां अपने हार्ड एजेंडे को लेकर, हिंदू एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। जगह जगह पर कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जितना कम टाइम चुनाव के लिए बचा हुआ है उतने ही ज्यादा यहाँ पे तमाम धर्म गुरुओं के
का बुलावा यहाँ पे तमाम शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, तमाम पार्टीज की तरफ से दिया जा रहा है। और दोनों ही पार्टीज, बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, एड़ी चोटी का जोर